Hi. Okay, the first episode is कि तू बच्चे क्यों नहीं करती। ये हुआ सवाल अराउंड 6 to 8 months जब हो गई थी शादी की। तो इट्स लाइक अ नेचुरल क्वेश्चन, ठीक है। तो मम्मी को मैं बोल दी एंड मेरी जो सास है उनसे बोल दी थी कि नहीं करना मुझे। तो उस टाइम ये सब सवाल नहीं उठे थे कि क्यों नहीं करना, बिकॉज मेरे पास वो जवाब था कि क्यों नहीं करना, बट वो नहीं पूछे बिकॉज दे थिंक कि ठीक है ना, अभी नया है तो क्यों जानना अभी, एंड धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी फाइन। इसको भी विथ टाइम समझ में आएगा कि अब एक दोनों कब तक ज़िंदगी भर रहेंगे, एक नया बच्चा आना चाहिए। नया बच्चा मतलब बच्चा तो नया ही होता है, एक और बच्चा आना चाहिए, एक और भी नहीं, एक बच्चे आने चाहिए। तो और फिर और भी लोग बोल रहे थे कि पैसे का मत चिंता कर, हमारे भी ऐसे सिचुएशंस थे, एफडी किए, ठीक है। लोग 3 साल, आई डोंट नो 3 साल बाद ऐसा क्या होता है, मतलब जनरली अगर मैं सर्वे देखूं अपने सर्कल के तो 3 years बाद सब कंपैटिबिलिटी, कंप्लीटनेस, एवरीथिंग गेट्स फुलफिल्ड, ठीक है, सब चीज़ हो जाता है। आई डोंट नो अबाउट वो 3 years एंड वो 5 year, मतलब क्या फिबोनाची सीरीज फॉलोड होता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो या और उसके बाद फिर बोलते हैं जैसे पैसों की दिक्कत के लिए जो बोलते हैं कि तू पैसा बच जाएगा ना, बच्चे नहीं होंगे तो पैसे बच जाएंगे। तो पैसे तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ से बचेंगे, ठीक है। जिनको कुछ करना रहता है, जिनको घर लेना पड़ता है, गाड़ी लेने पड़ती है, उसमें भी तो पैसे जाते हैं। इनफैक्ट उसमें तो डेप्रिशिएटिंग इंटरेस्ट है, बट तो भी लोग करते हैं, राइट। तो मेरा बस ये कहना था कि अगर मुझसे क्यों पूछो, जैसे मैं मम्मी से जब ये बातें करती थी कि मम्मी ये सब है, मम्मी का भी बहुत सारा था यही सब सवाल कि तू ऐसे हो कैसे सकता है, पहले तो ये बोलती थी कि तू ऐसे सोच कैसे सकती है। या मेरे फैमिली भी सब वही बोलते थे कि ऐसा होता है क्या, मतलब इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि जैसे शादी होती है वैसे बच्चे भी होने चाहिए। ऐसा कोई सोचने का भी किसी के पास परमिशन नहीं है कि यू कैन हैव अ चॉइस कि नहीं चाहिए, या जो भी, मतलब बाद में सब लोग को लगने लगा कि मे बी मैं डर रही हूँ फिजिकली या ये, बट हार्डली सम पीपल अंडरस्टैंड कि एक मेंटल भी है कुछ। तो अडॉप्शन कर ले, सरोगेसी कर ले, जो भी कर ले। कुछ लोग को लगा कि मैं कंसीव नहीं कर सकती, मतलब ये सब वो जितना कुछ लोग सोच सकते थे सब सोचे, बिकॉज उनको लग रहा था कि मैं नहीं बता रही थी। बिकॉज जब वो कोई कभी भी कोई क्यों पूछते थे तो मैं वही बोलती, मन नहीं, मूड नहीं, ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ मैं करती हूँ तो उसमें सबसे पहले वही सोचती हूँ कि क्यों कर रही हूँ। ये भी जब सीरीज में स्टार्ट की तो मैं आपको वही बोली हूँ कि क्यों, मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। जिस दिन ये अचीव होगा मेरे पास क्लियर्ड है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये 100% मेरे पास आ जाए। जिस दिन मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि आई हैव डन समथिंग विद दिस, उस दिन मैं शेयर करूँगी कि हाँ, वाई डिड आई डिड डू दिस। तो मैं मम्मी को वही बोलती थी कि मेरे को मन नहीं, मेरे बच्चे को मैं वैल्यूज़ नहीं देना चाहती। मेरा अगर होता भी तो ऐसा बच्चा रहता जैसा है, रहने दो ना। अगर वो ABCD 1 साल में सीख रहा, अगर वो 1 2 3 4 5 साल में सीख रहा, क्या दिक्कत है, मतलब क्या रेस है। बिकॉज हम लोग तो सब सेम नहीं है ना। जब हम इतने बुद्धू हैं, हम जब मतलब हर कोई को इतना प्रेशर देना, खुद को भी प्रेशर देना, जिंदगी में ये प्रेशर लेना, फिर बच्चे उन पे प्रेशर देना। अगर कोई नाच रहा तो पढ़ाई में अच्छा करना, पढ़ाई में अच्छा है तो नाच में चाहिए तो वो करना है। तो मेरे को लगा था कि मैं अभी एक तो खुद ही सीख रही हूँ और मेरे बहुत सपने पूरे हुए हैं, मेरे और भी बहुत सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है। अब बच्चों के थ्रू मुझे उसको पूरा नहीं करना। आई नीड लाइफ, आई नीड लाइफ, आई नीड टाइम, एंड मुझे ज़रूरत नहीं है बेसिकली। बच्चे क्यों करते हैं अगर मैं बोलूँ तो, बेसिकली मुझे अगर बोलो कि सहारा जो बोलते हैं, बुढ़ापे का सहारा, मैं तो नहीं हूँ अभी अपने पेरेंट्स के लिए, नहीं हूँ ना। और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद कोई भी नहीं रहेंगे, बिकॉज ये एक वेस्टर्न कल्चर आ भी रहा है कि आफ्टर सर्टेन एज लाइक 17 और 18 लोग छोड़ दे रहे हैं अपने बच्चे को कि ठीक है, वंस यू आर एन अडल्ट यू डू व्हाट यू वांट विथ योर लाइफ।
तो सहारा तो छोड़ो, आफ्टर 18 इफ यू आर लीविंग देम, यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू कम व्हेन दे नीड यू, और लाइक यू नीड देम, टू बी एक्यूरेट। तो सहारा भी मुझे नहीं लेना, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। एंड जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, करना है, मैं वो कर लूँगी। आई डोंट वांट समवन एल्स टू लुक आफ्टर मी। ओके, तो मैं मॉम से ये सब बोलती थी, तो मॉम उसी पे बोलती थी कि सब तुम नहीं पम। तो ठीक है, ये मुझे समझ में आता है कि सब कोई मैं नहीं, बट सब एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि क्यों चाहिए, क्यों नहीं कोई पूछते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि सब कर रहे हैं एंड किसी को जवाब नहीं देना, एंड कब तक जवाब देना है, एंड क्यों ये सब ये में पढ़ना है। समझ रहे हो, मतलब ऑलरेडी लाइफ में इतना पंगे हैं, तो ये नया पंगा क्यों लेना, सब कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, देखा जाएगा, देखा जाएगा। फॉर अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर अ स्मॉल किड देखा जाएगा डजेंट वर्क फॉर मी। ओके, सो या इन मतलब एज अ कंक्लूजन मैं ये वही बोल सकती हूँ कि आई डोंट नो कि तुम अगर मम्मी ये कह रही है कि सब तुम नहीं पम, तो मेरे ये थॉट्स सबके होने चाहिए कि ये सिर्फ मेरे हैं, ये मुझे पता नहीं, बट यही है मेरा मतलब। अगर कोई पूछे भी कि तू बिजी, मतलब फ्री टाइम में क्या करती है, लोगों को लगता है कि अगर बच्चे हैं तो यू कैन कीप योर सेल्फ बिजी। सुनने में भी आता है अब तो बच्चे हैं तो अब तो टाइम नहीं मिलता होगा तुझे। आई डोंट नो, मतलब ये सब क्या है, बच्चे हैं, इफ यू वांट देम, सो यू आर यूटिलाइजिंग इन्वेस्टिंग टाइम विद देम सेल्फ विद देम, राइट। तो अगर मैं 10 साल की थी, 15 साल की थी, उस समय जब मेरे पास बच्चे नहीं थे, तो मैं क्या करती थी जब मैं फ्री थी, तो मैं अभी भी वही करती हूँ। मैं अभी भी घूमने जाती हूँ, टीवी देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, यही करती हूँ, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मतलब मैं अगर अपने साथ रहती हूँ तो पूरा दुनिया रहता है मेरे साथ। आई नेवर फील अलोन एंड आई लव माई सॉलिट्यूडनेस। अगर आप मुझे बोलो कि हर दिन तुम 1-2 घंटा अपने साथ बिताओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो इस टाइप की हूं मैं, तो मैं क्यों लूँ बच्चे, एंड फॉर दिस स्टूपिड रीजंस। अगर बच्चे लेना ही है तो इस मोटिव से लेना चाहिए कि इट विल हेल्प मी ग्रो। वो जैसा रहेगा बंदा, उसको देखकर मैं ये सीखूंगी, हाँ वो भी कर सकते थे जो मैं नहीं की, जो हमारे माँ बाप वो करके बोले कि नहीं यही पाथ चलो, नहीं वैसा नहीं होता है, उसको जो मन करने दो ना, ही इज अ किड, राइट। तो यही सब थॉट्स है मेरे। आई डोंट नो, मेरे तरफ से लगता है कि मैं ये सही सोचती हूँ। अब पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, आई डोंट नो अबाउट देम, बट यही मैं जस्ट शेयर करना चाहती थी, जिसमें मम्मी बोलती थी कि सब तुम नहीं पम। थैंक यू, बाय।